तो बहुत छोटे छोटे हैं, 3 पग भूमि में तो आप बैठ भी नहीं पाओगे। बोला पहले संकल्प तो लो, फिर 3 पग भूमि में मैं आराम से। और जैसे ही ये कहा कि फिर आपकी इच्छा, बाकी ये कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग लो, एक बार मेरे पास आकर के मांग रहे हो तो फिर दोबारा किसी के घर पे काहे को जाना। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, केवल 3 पग भूमि दे दो। तो बोला ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और जैसे ही संकल्प लेने के लिए उन्होंने पात्र उठाया, जल पात्र उठाया, शुक्राचार्य जी बीच में आ गए। उन्होंने देखा कि दाता दे रहा है, दाता दे रहा है कि भाई आप कुछ मांगो और मांगो ना। और ये कह रहा है कि नहीं, मैं 3 पग भूमि लूंगा तो कहीं ना कहीं मामा दाल में काला है। इतना संतोषी बड़ा मुश्किल से मिलता है भाई, कोई बात तो है। तो उन्होंने जो ध्यान लगाया तो समझ कर साक्षात भगवान नारायण ही आए हुए हैं। और बोले कि बलि तू जिन भगवान नारायण का यज्ञ कर रहा है वो ही तेरे यहाँ भिक्षुक बन के आए हुए हैं। ये तेरी सौतेली माँ अदिति के गर्भ से जन्म लिया है, तो तुझसे तेरा सिंहासन छीन करके ये इंद्र को देने वाले। ये 3 पग में ही तुझसे तीनों लोग ले लेंगे, ये तीनों पगों को नाप लेंगे, फिर तेरा खर्च दाना पानी कैसे। और जैसे ही बलि ने ये सुना, इसे कहते हैं विवेक। बुद्धि तो क्या कहती, बुद्धि तो बात करती ना कि भाई विचार करती, विवेक विचार नहीं करता। क्यों कि पहले क्या कह दिया कि ये वही नारायण भगवान है जिनका कि तू यज्ञ, तो जिसका मैं यज्ञ कर रहा था, जिसकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा था, जब वही मेरे दरवाजे पर भिखारी बन के खड़ा हुआ है तो मैं दाता बनने से क्यों चूकूं। जय हो बलिहारी। और मना कर दिया कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। जब त्रिलोकीनाथ मेरे दरवाजे पर भिखारी बन के खड़ा हुआ है तो मैं दाता बनूंगा। और एक बात और बताइए गुरुजी, कि जब आप कह रहे हैं कि ये भगवान है तो सर्वशक्तिमान है, भगवान है तो सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान है, अगर इनको लेना होगा तो मुझसे छीन के भी तो ले लेंगे। इनसे मैं जीत पाऊंगा क्या? जब मैं जीत नहीं पाऊंगा तो मैं क्यों नहीं बड़भागी बनूं, मैं क्यों नहीं दानियों में अपना नाम ऊंचा करूं, मैं दाता बनने से क्यों चूकूं। ये उसमें घुस गए, इन्होंने वो नहीं लेने दिया, गंगा सागर जिसे कहते हैं ना। और वो इन्होंने, वो प्रसंग यहाँ का नहीं है चूंकि वो अलग कथाओं में है। और इन्होंने सींक डाली और सींक से इनकी एक आंख फूटी शुक्राचार्य जी की, केवल इनको दाता बनने से रोकने के लिए। हालांकि बलि नहीं माने और उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपको संकल्प लेता हूं, जो आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। 3 पग भूमि मांगी, बोले आप 3 भूमि ले लो। और बलि इनको दान दे करके अमर हो गए। अच्छा, आज जब ये ब्राह्मण लोग कहीं दान लेने जाते हैं तो कहते हैं ना, येन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिपद्य नामी रक्षे माचल माचल। बलि राजा नाम आता है कि कोई भी नाम, कोई भी दान, ये जब संकल्प बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं तो बलि का नाम आता ही आता है। बलि ने वो काम किया जो आज तक कोई राजा नहीं किया। राजा तो बहुत हो गए, दानी तो बहुत हो गए, लेकिन और किसी का नाम हर जवान पर होता है। जब ये राखी बांधने आते हैं, जब पंडित जी किसी भी काम से कोई संकल्प कराते हैं तो बलि का नाम आता ही आता है। भैया जी मैंने बताया ना, इसको कहते हैं विवेक, कि हम ठीक है आज कुछ बचा लेंगे लेकिन कल लोग क्या कहेंगे। कल तो लोग यही कहते थे, यही कहते कि 3 पग भूमि मांगने गए थे लेकिन बलि ने दी नहीं। आज कर्ण के बाद में दूसरा नाम जो सबसे बड़े दानियों में आता है वो है महाराज बलि। बलि का नाम बहुत से राजाओं को कौन जानता है। हे राजन,
संकल्प करते ही भगवान वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और एक पैर से उन्होंने जमीन के नीचे के सारे लोग नाप लिए, सुतल लोग, पाताल लोग, ये सब लोग नाप लिए। और दूसरा पैर जब उन्होंने बढ़ाया तो वो पहुंचा ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भगवान नारायण का पैर आया है तो पैर के अंगूठे को उन्होंने धो करके और अपने अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तालियां बजाओ भाई, बहुत बहुत सुंदर। तो दूसरा पैग जो है, दूसरा पग ब्रह्मा जी ने उसको धोया, अपने कमंडल में रख लिया। वही भगवान के पैर की धोवन गंगा जी है। वही गंगा जी आकर के पृथ्वी पर और सबको पवित्र कर रही है। जब दूसरे रूप में सब नाप लिया, अब भगवान बोले कि बलि तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन, अब तीसरा पग मैं कहां रखूं मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा। बलि ने बड़े विवेक से काम लिया। भगवान नरक की बात क्यों करते हो, मैं अपना वचन न निभाऊं तब तो नरक में डालो। अभी मैंने अपना वचन तोड़ा तो नहीं है ना, पर बता, फिर जल्दी बताकर तीसरा पग कहां रखूं। भगवान अभी तक आपने मुझे लिया है कि मेरा लिया है? आपने अभी तक मेरा नापा है कि मुझे नापा है? तो मैं तो अभी बाकी हूं ना भगवान, मैं तो बाकी हूं ना। तो तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दो। और तीसरे पग में बलि ने अपने आप को और उनके चरणों में डाल दिया। पदम तृतीयम कुरुशीण में निजम, मेरे सर पर रख करके मुझे नाप लीजिए। भगवान जब मैं हुआ तुम्हारा, क्या कह रहे हैं बलि महाराज? भगवान जब मैं हुआ तुम्हारा तो फिर क्या रहा हमारा? सिर पर ये पैर रख दो, पा जाऊं मैं किनारा। यह सुनते ही भगवान रीझ गए और बोले,